डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है देखते हैं। इज ज़ीरो आर रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल्स टू नॉट ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। अगर ज़ीरो एक रेशनल नंबर है तो क्या हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या होनी चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और q मीन्स डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़ीरो है या नहीं। तो सबसे पहले इसका तो आंसर होगा यस, ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। ज़ीरो एक रेशनल नंबर है क्यों? क्योंकि ज़ीरो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.-2, 0.-3, डॉट 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 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ऐसे ही और भी हम लिख सकते हैं कई, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है हमें, देखो 0/1 ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये p अपॉन क्यू फॉर्म हो गई, p अपॉन क्यू फॉर्म वेयर रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग p और q क्या होनी चाहिए, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल्स टू नॉट ज़ीरो। सो डियर स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 0.1 p अपॉन q फॉर्म है, बट यहाँ पर p और q दोनों क्या है, हमारे इंटीजर भी हैं दोनों, और q इक्वल्स टू नॉट ज़ीरो। q मतलब q कहाँ पर है, नीचे है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसका मतलब डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमारे सभी ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारा ज़ीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। सो ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। सो ज़ीरो इज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो हम 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हमें इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं, हमें इनफाइनाइट नंबर मिल सकते हैं किन्हीं दो नंबरों के बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स between any two given रेशनल नंबर। अब हम निकालेंगे कैसे, इसका मेथड देखते हैं, ठीक है। तो हम किन्हीं दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए उनके डिनोमिनेटर को बड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो 3 और 4 के ऐसे तो बीच में कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसके हमने इसके अपॉन में 1 लिख लिया यहाँ पर, और इसके भी अपॉन में 1 लिया। हम किसी भी नंबर के अपॉन में 1 सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ करने के लिए हमें कितने नंबर निकालने हैं, हमें इनके और इनके बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो अगर हमने इसके डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई यहाँ किया और 5 से यहाँ किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी हम उनके बीच में नंबर बता सकते हैं। तो जब नीचे जितने से मल्टीप्लाई करनी होती है हमको, उतने से ही ऊपर भी करते हैं। तो ये नंबर हमारा 5 3 = 15 और 5 1 = 5, ऐसे यहाँ पर 20/5। अब हमें 6 नंबर चाहिए, बट हमें 15 और 20 के बीच में केवल 4 ही नंबर मिल रहे हैं।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम, क्योंकि हमें 6 चाहिए, जितने ज़्यादा नंबर निकालने होते हैं बीच में उतना ही बड़ा हमें डिनोमिनेटर बनाना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले इसको यहाँ पर हमने सीधा 7 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, और जब 7 से नीचे करेंगे तो ऊपर भी 7 से करेंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पर 4/1 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, यहाँ पर क्या होगा 21/7 और 28/7। अब इनके यहाँ बीच में हमें कितने नंबर मिल जाएंगे, 22/7। Hence the 6 numbers are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6 6 नंबर इस तरीके से फाइंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, हमें 5 नंबर चाहिए तो हम इसको किसी से भी कर सकते हो, तुम ज़्यादा निकालें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके बीच के निकालने हमें 5, मिनिमम 5 ही हमें रखने हैं। सॉरी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, 6 से यहाँ किया, 6 से यहाँ किया, 6 से यहाँ किया, तो 18/30, 24/30। तो 18 और 24 के बीच में हमें नंबर कौन से मिलेंगे, हैंस द 5 नंबर आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ओके, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे अच्छे से ध्यान देना है स्टूडेंट्स, इसको समझ के चलना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब इसको, ये स्टेटमेंट्स को बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं तो इनका रीज़न बताना है कि ये क्यों है। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर, इज़ ज़ीरो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनके बारे में अच्छी सी जानकारी होगी तभी इसको आप क्लियर कर पाएंगे क्वेश्चन को। नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलते हैं। होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होल नंबर में एक नंबर एक्स्ट्रा है नेचुरल नंबर से, तो ये इससे एक एक्स्ट्रा है। तो जितने भी होल नंबर होते हैं उनमें 0 एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो तो सब होल नंबर के अंदर आ जाते हैं, इस कलेक्शन में आ जाते हैं, बट यहाँ पर 0 ये नहीं है। तो नेचुरल नंबर जितने हैं वो सब होल नंबर होते हैं, बट होल नंबर सब नेचुरल नंबर नहीं होते क्योंकि यहाँ पर 0 एक्स्ट्रा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि होल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ
natural number. So every natural number is a whole number. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर क्या होते हैं। होल नंबर हम बता ही चुके हैं ऊपर, आगे बढ़ते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर भी हमने पीछे बताया है, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। इंटीजर क्या होता है? तो 0 से प्लस माइनस के जितने नंबर होते हैं, +-1, +-2, +-3 डॉट 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 एक्सेट्रा है, जहाँ तक काउंटिंग होती है तो वहाँ तक चलते हैं ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटीजर भी एक कलेक्शन है कैसे नंबर्स का, जिसमें सभी होल नंबर आते हैं। बट होल नंबर में माइनस के नंबर नहीं होते, लेकिन यहाँ पर प्लस का भी नंबर है, माइनस का भी है। मतलब इंटीजर में प्लस का 1 भी होता है और माइनस का भी होता है, बट होल नंबर में केवल प्लस के होते हैं। तो इंटीजर एक बड़ा कलेक्शन हुआ होल नंबर से। तो इंटीजर में सब होल नंबर तो मिल जाते हैं, बट होल नंबर सब इंटीजर नहीं होते हैं। तो हर एक होल नंबर जो होता है, हर एक होल नंबर वो इंटीजर, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो हर एक इंटीजर है वो होल नंबर। अब जैसे -2 ले लिया हमने, माइनस का एक नंबर है -2, तो -2 इज़ नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, बिकॉज होल नंबर सब पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, बिकॉज होल नंबर सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ -2 नेगेटिव है, इसलिए एक होल नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं यहाँ पर हम कि हर एक होल नंबर इंटीजर तो होगा, बट हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। सही है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सो एवरी इंटीजर is not a whole number. Okay, next question number 3, फोर्थ का थर्ड पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रेशनल नंबर, ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ए नंबर is called rational number if it can be written in the form of, if it can be written in the form of, if it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q equals to not 0। एंड होल नंबर मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ, आप यूट्यूब ऊपर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लें, पहले इसको समझ लें। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रेशनल नंबर है वो हर एक होल नंबर होता है, हमें ये बताना है। होल नंबर एक कैसा नंबर होना चाहिए? पूरा नंबर होना चाहिए, और रेशनल नंबर अपॉन में होना चाहिए। तो अगर हम होल नंबर कोई सा भी उठाते हैं, से 2 है, तो इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। तो ये तो एक रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट अगर हम इसको उल्टा कर दें, 1/2 कर दें, तो उल्टा करने पर हमें जो नंबर मिला 1/2, वो एक रेशनल नंबर तो है, क्योंकि इसको P अपॉन Q फॉर्म तो है, और Q इक्वल्स टू 0 भी नहीं है, 2 है, तो इसको हम रेशनल नंबर तो बोल सकते हैं। बट ये एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर कैसा होता है? 0, 1, 2, 3, 4 एक पूरा नंबर होना चाहिए, बट ये क्या है? ये एक हाफ नंबर है, 0.5 पॉइंट में आता है। ठीक है, तो इसको हम इससे क्या पता चलता है कि हर एक रेशनल नंबर
होल नंबर नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स, ये फॉल्स हो गई, फॉल्स। इससे ऊपर वाली जो है ये फर्स्ट, फोर्थ में फर्स्ट, ये ट्रू थी, ट्रू, ये फॉल्स। नाउ थर्ड में लास्ट में लिख देंगे सो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट a whole number. Thank you very much.